बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा क्वेश्चन है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर वो है हाउ टू कन्वर्ट एसओपी टू पीओएस। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सम ऑफ प्रोडक्ट को प्रोडक्ट ऑफ सम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो ये बिल्कुल इजी है, चलें स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट एक एक्सप्रेशन गिवन है, x इज इक्वल टू ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी। तो इसका मेथड यूं है कि फर्स्ट हमें क्या करना है, इसके बाइनरी नंबर्स लिख लेने हैं, ठीक है। और बाइनरी नंबर्स लिखने के बाद आपने टेबल के अंदर जहां पर ये बाइनरी नंबर्स मौजूद हो वहां पर उधर उनको कैंसिल कर देना है, ठीक है। और जो बाकी हमारे पास रकम बचती है, जो हमारे पास बाकी जो वेरिएबल्स बचते हैं, आपने उनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेना है कि पीओएस की फॉर्म में लिख लेना है, तो वो हमारी कन्वर्ट हो जाएगी एसओपी को पीओएस के अंदर, ठीक है। तो अब चलें देखते हैं कि फर्स्ट हमने क्या किया कि इसको लिखें बाइनरी नंबर्स के अंदर। तो बाइनरी नंबर्स के अंदर हम जानते हैं कि हमारे पास जो सम ऑफ प्रोडक्ट होती है उसके अंदर जो कंप्लीमेंट वाला वेरिएबल होता है वो 0 को इंडिकेट करता है और विदाउट कंप्लीमेंट वो हमारा 1 को इंडिकेट करता है, जबकि पीओएस के अंदर ये डिफरेंट होता है। तो अब इसको अगर लिखें तो ये देखें ए कंप्लीमेंट बी सी, यानी कि हमारा आ गया 0 1 1, उसके बाद प्लस 1 0 0 प्लस ए बी सी बार, यानी कि हमारे पास आएगा 1 1 0 प्लस 1 1 1, ठीक है। सिंपली आपने क्या किया, इसको बाइनरी नंबर देख लिया। अब टेबल के अंदर देखें तो हमारे पास जो 0 1 1 है वो इधर यहाँ पर है, और 1 0 0 इस तरह से ये टर्म्स है, और लास्ट में 1 1 1, ठीक है, और ये 1 1 0। अब क्या करना है, इनको सिंपली आपने कैंसिल कर देना, और जो रकम हमारे पास बाकी बचते हैं उनको हमने प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेना। अगर हम इनको ये देखें, इनको कैंसिल करें, ये हमने नहीं लिखने, ठीक है, क्योंकि हमारे पास है ये एसओपी, हम कन्वर्ट कर रहे हैं पीओएस के अंदर। तो ये सिंपली आपने इसको कैंसिल कर दिया और हमारे पास जो रकम बची, अब देखिए फर्स्ट हमारे पास थी ये 0 0 0। अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं पीओएस के अंदर, तो यहाँ पर जो लॉजिक आपने लिखनी है, लॉजिक यूज करनी है, वो पीओएस की करनी है। पीओएस के अंदर हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ सम के अंदर जो 0 है वो इंडिकेट करता है जो वेरिएबल विदाउट कंप्लीमेंट होता है। अगर ए का कंप्लीमेंट है तो वो 1 को इंडिकेट करेगा इधर पीओएस के अंदर, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास बने ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो आपने सिंपल इसके आगे ये लिख लें, ये देखें तो ये फर्स्ट जो हमारे पास बनी वो बनी ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इस तरह से अगर सेकंड टर्म देखें तो सेकंड टर्म हमारे पास बनती है ए प्लस बी प्लस सी का कंप्लीमेंट। तो अब यहाँ पर सी का इधर कंप्लीमेंट लगा लें, ये देखें, ठीक है। इस तरह से अगर थर्ड टर्म देखें तो हमारे पास थर्ड टर्म बनती है ए प्लस बी का कंप्लीमेंट प्लस सी, ठीक है। तो वो भी आप इधर लिख लें, ए प्लस बी का कंप्लीमेंट प्लस सी, ठीक है। अब बी का कंप्लीमेंट आप इधर से लगा लें, ये देखें इधर आ गया बी का कंप्लीमेंट, ठीक है। इस तरह से लास्ट वन जो हमारे पास टर्म बचती है वो जो पीओएस के लिए होगी वो ये वाली होगी 1 0 1। तो इसके सामने भी अगर आप लिखें 1 0 1 मीन ए प्लस बी का कंप्लीमेंट, नहीं सॉरी, ये देखिए होगा कि क्योंकि 1 हमारे पास होगा कंप्लीमेंट, ठीक है। तो ये होगा ए का कंप्लीमेंट प्लस बी प्लस सी का कंप्लीमेंट, ठीक है। तो आपने सिंपली इसको लिख लेना है ए प्लस कंप्लीमेंट बाद में लगा लेते हैं, ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी। तो ए का कंप्लीमेंट आएगा और सी का कंप्लीमेंट आएगा, तो आपने सिंपली इसके कंप्लीमेंट लिख लेना है, ए का कंप्लीमेंट और सी का कंप्लीमेंट। तो हमारे पास ये आ गई 4 प्रोडक्ट टर्म, ठीक है। हम कन्वर्ट कर रहे हैं एसओपी को पीओएस के अंदर, तो हमारे पास ये 4 टर्म्स आ गई जो हमारी पीओएस के अंदर कन्वर्ट होगी। अब हमने करना क्या है, सिंपली इसका आंसर लिख लेना है। ये जो 4 टर्म्स आई हैं इनको आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लें, तो वो हमारी पीओएस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो चलें अब उसको लिखते हैं, ये देखें यहाँ पर लिख लेते हैं। अब फर्स्ट हमारे पास थी ए प्लस बी प्लस सी, तो ये देखें ये कलर इसका चेंज कर लेते हैं कि ये देखें
ये देखिए हमारे पास आ गई फर्स्ट ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद सेकंड टर्म अगर देखें तो ए प्लस बी, कंप्लीमेंट इसका बाद में लगा लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस ए, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास इधर सेकंड टर्म में सी में कंप्लीमेंट था, तो ये देखिए अब इसका कंप्लीमेंट लगा लें। यहाँ पर देखें तो हमारा सी पर कंप्लीमेंट था सेकंड टर्म में, ये सी के ऊपर कंप्लीमेंट आ गया, उस तरह से ये बी में कंप्लीमेंट था, ठीक है। उसके बाद ये ए का कंप्लीमेंट और सी का कंप्लीमेंट, ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि बात कहने का मकसद ये है, यहाँ पर आप बराबर यानी कि ये लिख सकते हैं इस तरह से। बात करने का मकसद ये है कि जब हम एसओपी को पीओएस के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो सिंपली आपने बस मेथड को ज़हन में रखना। अगर हमारे पास ये 4 वेरिएबल भी होते हैं तो जस्ट आपने 4 वेरिएबल का टेबल ड्रा कर लेना था, और टेबल आपको पता है कि किस तरह से ड्रा करते हैं। आपने करना क्या होता है, अगर 4 वेरिएबल है तो मीन 16 नंबर्स होंगे, तो 16 इस तरह से आपने तरतीब यही रखनी है कि 01 01 01 01, इस तरह से आपने 16 तक जाना है, फिर 0011 0011, फिर 4041 और इसके आगे आएगा 8081, ठीक है। आपने जस्ट तरतीब वही रखनी है और टेबल ड्रा करना है और वेरिएबल देखने हैं, उनके बाइनरी नंबर्स लिख के आपने टेबल के अंदर मैच करने हैं, ठीक है। वो टर्म्स कैंसिल कर दें और जो टर्म्स बाकी बचती हैं उनको आपने प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। जस्ट आपने लॉजिक ये रखनी है कि जो सम ऑफ प्रोडक्ट होता है उसके अंदर कंप्लीमेंट वाला 0 को इंडिकेट करता है वेरिएबल, और विदाउट कंप्लीमेंट 1 को इंडिकेट करता है, और इसी तरह से पीओएस के अंदर एक कंप्लीमेंट वाला 1 को इंडिकेट करता है, विदाउट कंप्लीमेंट वो 0 को, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन था, ठीक है, ये वाला, ये हमारे पास एक्सप्रेशन था, तो इसको इसको हमने कन्वर्ट करना था पीओएस के अंदर, तो हमारा वो आंसर ये वाला आ गया, ठीक है। ये हमारी अब कन्वर्ट हो गया पीओएस के अंदर। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पीओएस को एसओपी के अंदर कन्वर्ट करेंगे।